गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पार्ट 6 एकता में बल कहानी पढ़ी थी। आप लोगों ने घर पे बुक रीडिंग की प्रैक्टिस की होगी। बेटा मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि आप बुक रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। रेमेडियल क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बुक की रीडिंग ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि बेटा बुक की रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। आप अभी फर्स्ट से सेकंड में आए हैं, तो फर्स्ट की बुक बेटा बहुत इजी बुक होती है। सेकंड में पार्ट थोड़े से कठिन हो जाते हैं, कठिन शब्द आने लगते हैं, तो आपको बार बार बुक की रीडिंग की प्रैक्टिस करना है। और बेटा जब रेमेडियल क्लास में मैं बुक रीडिंग करवाती हूँ तो आपको थोड़ी फास्ट रीडिंग करने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्या होता है बेटा, बच्चे बहुत सारे रहते हैं, मेरे पास टाइम की कमी रहती है, तो आपको बुक रीडिंग करने की प्रैक्टिस करना है। तो एकता में बल कहानी की आपने बुक रीडिंग लगाई होगी। मैं आपको दोबारा से इसकी रीडिंग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप सबके पास में बुक है। घर पे आप सारे बच्चे इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करेंगे और बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको इस कहानी को बहुत ध्यान से दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए और बराबर से देखते रहिए। आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। और जिन बच्चों ने बुक परचेज नहीं की है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा आप लोग जल्दी से जल्दी बुक परचेज कीजिए, क्योंकि बुक रीडिंग का आना बहुत ज़रूरी है। अगर बुक रीडिंग नहीं आएगी तो आपको शब्दार्थ, श्रुतलेख ये सारा लिखने में भी परेशानी आएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने ये कहानी देखी होगी। इस कहानी को बार बार कम से कम 5 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम इस कहानी के श्रुतलेख शब्दार्थ करेंगे। श्रुतलेख देखिए बुक में भी है और आप मेरी कॉपी में देखिए। तलाश, कबूतर, नौजवान, कोशिश, बहेलिया, नुकीले, धन्यवाद, है ना। ये इस पाठ के श्रुतलेख हैं। फिर से देखिए। तलाश, कबूतर, नौजवान, कोशिश, बहेलिया, नुकीले, धन्यवाद। अगर आपको भी कोई वर्ड ऐसा लगता है कि जो कठिन है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहे थे मैंने वो वर्ड लिख लिए। अगर आपको कोई भी 1-2 शब्द कठिन नज़र आते हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है शब्दार्थ। शब्दार्थ आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। तलाश में, खोज में, बिखरे, इधर उधर फैले हुए, नौजवान, युवा, कोशिश, प्रयास, चिल्लाना, जोर जोर से आवाज़ करना, बहेलिया, पक्षी पकड़ने वाला, नुकीले, पैने। ये आप इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे। तो आपको क्या क्या करना है, पहले बुक की रीडिंग करना है। इस चैप्टर की पार्ट 6 की बुक की रीडिंग बहुत अच्छे से लगाना है। कठिन शब्दों को बार बार पढ़ने की कोशिश करना है, कहानी पढ़ना है और उसके बाद शब्दार्थ याद करने की कोशिश करना है। बेटा शब्दार्थ अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको कहानी का अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको हर पाठ के श्रुतलेख देखिए, आप श्रुतलेख को आप लिखने की कोशिश करेंगे। ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, फेयर कॉपी में एक बार लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। शब्दार्थ भी आप याद करके रफ कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम जब भी लेसन की रीडिंग लगाएंगे बेटा, तो रेमेडियल क्लास में मैं आपसे पूरे लेसन की रीडिंग नहीं लगवा पाऊँगी। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि 3 लाइन या 4 लाइन, तो इसमें ये देखिए ऐसे पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4। तो जब मैं आपसे बोलूँगी या कोई शब्द बोलूँगी, आपको वहाँ से तुरंत रीडिंग करनी स्टार्ट करना है और रीडिंग बहुत फास्ट लगाएंगे।
अटक अटक के नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगी। कुछ बच्चे अटक के रीडिंग लगा रहे हैं, उसके लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आप जहाँ तक कोशिश हो फ्लुएंटली रीडिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेटा जब आप फ्लुएंटली रीडिंग करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और बुक रीडिंग करने से आपकी रीडिंग पावर भी बढ़ेगी, और फिर आप ये वाली कहानी घर में अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने घर के बड़े लोगों को सुनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो प्यारे बच्चों, एकता में बल कहानी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।